बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में ऑल इज वेल नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर ने 10 जुलाई को कोर समूह की बैठक बुलाई है, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। दरअसल हमने महागठबंधन में समन्वय समिति बनाए जाने के लिए डेडलाइन दी थी, लेकिन डेडलाइन खत्म होने के बावजूद समिति नहीं बना पाई। और वहीं आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से सीट बंटवारे को लेकर मांझी और आरजेडी में तनातनी जारी है। सीट पर भी बैठक होगी, गठबंधन के स्वरूप पर भी बैठक होगी। अगर वो लोग तय कर लेंगे या फिर राजद के लोगों से बात कर लेंगे, अगर कोई रास्ता निकल गया तो ठीक है, नहीं तो 10 के बाद फिर हम फ्री होंगे अपना निर्णय लेने के लिए। और वहीं कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा का कहना है कि महागठबंधन में ऑल इज वेल है। कुछ बातों को लेकर जो गलतफहमियां हैं उसे दूर कर लिया जाएगा। मांझी जी के तो इस तरह के बयान पूर्व में भी कई बार आए हैं, लेकिन मांझी जी ने कभी गठबंधन से नाता नहीं तोड़ा है, तो उनका दिल महागठबंधन में ही बसता है। तो कांग्रेस चाहेगी कि हमारे साथी एकजुट बने रहें और एनडीए के खिलाफ मिलजुल के हम चुनाव लड़ें। मांझी जी की अगर कोई शिकायतें हैं तो उसे आपस में बैठ के हम लोग उसका समाधान ढूंढ लेंगे। तो सवाल बहुत सारे हैं कि जीतन मांझी आखिरकार नाराज क्यों है, क्या वो महागठबंधन को छोड़ देंगे। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता नवेंदु सिन्हा से। तो नवेंदु, मांझी ने 10 जुलाई को अपनी पार्टी की कोर कमेटी की बैठक बुलाई है। जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं कि वो महागठबंधन से नाराज हैं, या हो सकता है कि विधानसभा चुनाव से पहले पाला बदला जाए, तो क्या माना जाए कि इस 10 जुलाई की अहम बैठक के बाद कोई फैसला सामने आ सकता है मांझी की तरफ से? रितिका, देखें, मांझी लगातार जो है इस तरीके से आरजेडी और कांग्रेस खासतौर पर, लेकिन बड़ी पार्टी है आरजेडी, तो आरजेडी पर उनका लगातार ये दबाव है कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी तो बनाइए। ये जो महागठबंधन है लोकसभा चुनाव में जिसने एक सेप पाया था, तो विधानसभा चुनाव में क्या होगा? तो विधानसभा चुनाव में भी क्या बड़ी पार्टी होने के चलते आरजेडी की मनमानी चलेगी या नहीं? तो उस आधार पर मांझी की, यहां तक कि आरएलएसपी के जो अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनकी, और जो मुकेश सहनी है वो उनकी, तो वो सब लोगों की ये मांग है कि आरजेडी बड़ी पार्टी होने के नाते एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाए, जिसमें ताकि महागठबंधन का एक स्वरूप उभर कर आए। लेकिन आरजेडी इस पर कोई नोटिस नहीं ले रही है। हकीकत यही है कि आरजेडी ने इसको अनसुना किया है। ऐसे में मांझी लगातार अल्टीमेटम दे रहे हैं, और उन्होंने पहला अल्टीमेटम 25 जुलाई को उनका खत्म हो गया। उन्होंने 18 जून को ही कहा था कि 25 जून तक अगर वो नहीं, अगर समन्वय समिति के गठन पर आरजेडी बात करती है तो फिर वो कुछ भी स्वतंत्र निर्णय लेंगे। वो 25 जून भी बीत गया, उसके बाद 30 जून भी बीत गया, फिर अल्टीमेटम आया कि 1 हफ्ते के अंदर जो है फिर वो कोई न कोई स्वरूप इसका निर्धारित करने के लिए समन्वय समिति बनाएगी। लेकिन फिर वो भी नहीं हुआ, और फिर अल्टीमेटम अपनी जगह पर खड़ा है। मांझी फिर कह रहे हैं कि समन्वय समिति की बैठक बुलाए आरजेडी और समन्वय समिति बनाए, लेकिन आरजेडी कोई नोटिस अभी तक नहीं ली है। आज हालांकि अभी ये खबर मिली है कि तेजस्वी यादव आज प्रेस ब्रीफिंग करेंगे 3 बजे। तो 3 बजे की प्रेस ब्रीफिंग में कोई बात अगर निकल कर आती है, अगर मांझी के अल्टीमेटम पर आरजेडी गौर करता है, तो फिर शायद बात आगे बढ़ेगी। वरना जो है 10 तारीख का फिलहाल एक डेट जो है मांझी की तरफ से है कि उसके बाद वो स्वतंत्र फैसला करेंगे। तो एक तरह से जो अभी बता रहे थे प्रेमचंद मिश्रा की मांझी का दिल बसता है महागठबंधन में, तो मांझी का ही नहीं, मांझी का, उपेंद्र कुशवाहा का भी दिल बसता है महागठबंधन में। यहाँ तक कि नवेंदु, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। हमारे साथ इस समय हम के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, दानिश रिजवान जी जुड़ चुके हैं। तो मांझी का दिल बसता है महागठबंधन में, फिर भी सर ऐसी खबरें क्यों आ रही हैं कि वो नाराज चल रहे हैं? आरजेडी के साथ क्या मसला है जिस पर कोई हल नहीं निकल पा रहा है? दानिश जी। दानिश जी के साथ हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। वो प्रवक्ता हैं हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के, हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दानिश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो दानिश जी, जानना चाहेंगे कि आखिर वो मसला क्या है जिसको लेकर ये खबरें आ रही हैं कि मांझी नाराज चल रहे हैं। महागठबंधन में तो उनका दिल बसता है,
फिर भी क्यों ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि विधानसभा चुनाव से पहले अदला बदली के आसार हैं? देखिए रशीदा जी, हम सीधे तौर पे एक ही डिमांड कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दिया जाए, जिससे हम चुनाव में जाएंगे तो कार्यकर्ताओं को कोऑर्डिनेट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पता नहीं किन कारणों से राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से अभी तक इसको लेकर के कोई पहल नहीं करी जा रही है, जिससे कहीं न कहीं से हमारे नेता और हमारे कार्यकर्ता तमाम नाराज है। और हमारे ही नहीं, लोक जनशक्ति पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के, वीआईपी पार्टी के, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग एक एजेंडे पर हैं। सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से पहल नहीं की जा रही है। इसलिए हम इस बात को लेकर के चिंतित है कि आखिर क्या कारण है कि तेजस्वी यादव जी तो तरफ आगे नहीं बढ़ रही है। जी दानिश जी, तो ये जो 10 जुलाई को जो ये मीटिंग होनी है आपकी कोर कमेटी की, आपकी पार्टी की, उसमें किस तरह के फैसलों पर मुहर लग सकती है? देखिए, अभी सारे मुद्दों को लेकर के हम अपनी जो बैठक है वो बैठक में सारे मुद्दों की चर्चा करेंगे कि हमने कब कब क्या क्या अल्टीमेटम दिया, उन सरकार की तरफ, आरजेडी की तरफ से क्या क्या रिस्पॉन्स मिले हैं, तमाम बातों को रखाएंगे। हालांकि कार्यकर्ताओं की बैठक में एक चीज स्पष्ट कर दिया जा चुका है कि जो भी निर्णय लेना होगा उसके लिए दिशा मांझी जी अधिकृत है। जो निर्णय लेगा बिहार का तमाम जो कार्यकर्ता है पार्टी का, वो उनके साथ खड़ा है। और खबर दानिश जी ये भी है कि एनडीए का दामन भी थामा जा सकता है, जेडीयू की तरफ से आपके लिए खुला ऑफर है। दूर दूर तक रंजिता जी इसकी कोई संभावनाएं नहीं है। महागठबंधन में मजबूती के साथ है और मजबूती से अपनी बातों को रखें। जी शुक्रिया दानिश रिजवान हमारे साथ बने हुए थे, प्रवक्ता हम पार्टी के हिंदुस्तान आवाम मोर्चा पार्टी के, जिनकी पार्टी ने 10 जुलाई को कोर कमेटी की बैठक बुलाई है। आपको बता दें महागठबंधन और एनडीए में कुछ ना कुछ यहां गड़बड़ चल रही है और मांझी ने पार्टी की कोर कमेटी की बैठक बुलाई है। नवेंदु हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो नवेंदु, हमने सुना यहां दानिश रिजवान को, वो कह रहे हैं कि अभी दूर दूर तक ऐसा कुछ नहीं है कि हम महागठबंधन को छोड़ेंगे और वहां एनडीए में शामिल होंगे, लेकिन हां कई अहम मसलों पर यहां बातचीत जरूर होगी और इस कोर कमेटी की बैठक में मुहर जरूर लगाई जाएगी। नवेंदु, देखिए रितिका, मांझी को पता है कि बीजेपी में जाने का भी बहुत लाभ नहीं मिलने वाला है, इसलिए कि बीजेपी कई बार कोशिश की और बीजेपी छोड़कर आए मांझी, तो उनको पता है कि बीजेपी भी बहुत तवज्जो नहीं देगी, यानी कि जितनी अपेक्षाएं मांझी की है उस अपेक्षाओं पर वो खरा नहीं उतरेगी बीजेपी, तो वो वहां भी बहुत मिलने वाला नहीं है। दूसरी बात यह है कि दिल से मांझी जो है वो सामाजिक न्याय की जो राजनीति है उसके साथ है, तो इसलिए वो बेहतर समझते हैं कि आरजेडी के साथ ही रहें, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन में ही रहें। लेकिन आरजेडी अपने डिक्टेशन पर, जैसे लोकसभा चुनाव उसने चलाया, विधानसभा चुनाव भी चाहती है, क्योंकि आरजेडी को भी पता है कि मुख्य मुकाबला जो है आरजेडी वर्सेज बीजेपी जेडीयू होना है। तो ऐसे में छोटी छोटी पार्टियों का इतना ही महत्व है कि उनको अपने साथ रखा जाए, उनको बहुत बड़ी हिस्सेदारी देने के पक्ष में आरजेडी नहीं है और यही वजह है कि आरजेडी चुप लगाए हुए है और वो धीरे धीरे खींच रही है मसले को। लेकिन ज्यादा मसला खींचा तो फिर मांझी भी क्या करेंगे, मांझी अलग हो सकते हैं। दूसरी बात ये कि मांझी और साथ ही रालोसपा के जो अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी, ये सारे जो छोटे दल हैं ये एक जगह मिलते हैं, लगातार मिलते हैं और जिसको सन ऑफ मल्लाह कहते हैं मुकेश सहनी को, तो इन लोगों की एक एका है और उस एका के तहत उनका दबाव ये बन रहा है कि आरजेडी उनको तवज्जो दे। अब आरजेडी को अगर महागठबंधन के तहत चुनाव लड़ना है तो अभी से उसको ये पूरी तस्वीर, सही बात है कि महागठबंधन की पूरी तस्वीर बना लेनी पड़ेगी, उसे समन्वय समिति गठित करना पड़ेगा, नहीं तो लोकसभा चुनाव की तरह बिहार विधानसभा चुनाव में भी महागठबंधन चित हो सकती है, गिर सकती है, पलट सकती है। तो वैसी स्थिति में महागठबंधन को भी नसीहत ये है कि वो अगर नहीं करेंगे महागठबंधन के तमाम दलों से समन्वय तो उन्हें मुश्किल खानी पड़ सकती है। तो इस आधार पर कांग्रेस के नेता भी चाहते हैं कि कहीं न कहीं एक सूरत बने, तो सारे दलों की एक महागठबंधन में प्रेशर टैक्टिस चल रही है। 10 तारीख के बाद मांझी क्या फैसला करेंगे ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन उसके पहले कहीं न कहीं जैसा कि बता रहे थे दानिश रिजवान कि बीजेपी में जाने की कोई सूरत नहीं बन रही, कोई रास्ता ढूंढ लिया जाएगा, देखें वो रास्ता निकलता है कि नहीं। बिल्कुल यहाँ तवज्जो की बात है नवेंदु, छोटी पार्टियों को बड़ी हिस्सेदारी का यहाँ पर बात है, यहाँ पर मसला है। और अभी जैसा कि हम बात कर रहे थे कि कोर कमेटी की बैठक होगी और उसके बाद नजर रखने वाली बात होगी कि क्या किस मोड़ मुड़ती है मांझी की कश्ती।